हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेव में। मेरा नेम है ब्रजेश सिंह। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिर से मैं टॉप 40 क्वेश्चंस ले रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से टॉप 40 क्वेश्चंस आपको कराता हूं मैं, ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि स्टूडेंट्स इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं आने वाला है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपका एनसीवीटी बोर्ड में एनुअल एग्जाम्स में सेमेस्टर एग्जाम्स में आता रहा है अभी तक, ठीक है। तो आप पूरे भरोसे के साथ इसको ये समझिए कि आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चंस एज इट इज़ इसी तरीके से वहाँ भी पूछे जाएंगे, एकदम सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई एंड टफ कोई जो है रूल इसमें लगाने की ज़रूरत है। बहुत बेसिक बेसिक है, टोटल बेसिक आइडियाज़ ही हैं। इसलिए मैंने जो ये इससे पहले एक क्लास ली है उसमें यही सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट्स तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो मैंने सेकंड क्लास ली है, जिसमें आपको भिन्न भिन्नों का योग, घटाना, गुणा भाग और एलसीएम एचसीएफ, साथ ही साथ बोर्ड मॉस का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिए, फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है समझने में बहुत ही मज़ा आने वाली है और आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए इन क्वेश्चंस को करोगे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि कई क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो आपको पहले से आते होंगे। 10th स्टैंडर्ड तक के अगर आपने 10th बहुत अच्छे से पास कर रखा है तो फिर नो डाउट आपको सारी चीज़ें आती होंगी। बट आप एक बार देखिए कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके इस एनुअल बोर्ड में, ठीक है। आपके एनसीवीटी बोर्ड्स में कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं जिसको आप बहुत डरे हुए तरीके से करते हैं और गलत कर देते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करिए, देखिए, और लगातार प्रैक्टिस आप करते रहेंगे मेरे साथ, ऐसे ही आप वीडियोस को पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे नंबर से आप अपने आईटीआई को पास कर पाएंगे, अच्छी मार्कशीट लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उसको कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो आईटीआई कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो या फिर जो टेक्निकल कोर्सेज कर रखे हो और एएलपी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लोको पायलट वगैरह की, या फिर यूपीपीसीएल जो है टेक टीजी 2 की, या यूपी आर्मिनल का भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है, ये फिटर वालों के लिए भी इसी तरीके से है। तो ये दोनों के लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो ये पूरा पूरा जो आपका सब्जेक्ट है अब ये कॉमन है, ठीक है, सभी ट्रेड्स के लिए ये कॉमन है। तो इसलिए कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है वो देख सकता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ बच्चे इसको सेकेंड ईयर वाले भी देख सकते हैं जिनका छूट गया था पिछले वर्ष, है ना, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी पेपर जो है ये होना बाकी है कुछ लोगों का। तो उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदा करेगा, ठीक। चलिए, तो अब आगे शुरू करते हैं और अपना लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और आपको स्लाइड में मैं बताता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। देखिए आपके सामने होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको 7 17 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, में से 5 5 डिवाइडेड बाई 12 को घटाना है, ठीक है। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है, आप भी जान रहे हो आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अपना ये, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको ये लगता हो कि नहीं ये सब हम नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग सभी पढ़ सकते हो और स्ट्रांग हो, ठीक है। बस क्या है कि आपको देखने की ज़रूरत है। होता है ना कि जैसे आप उसको आजमाए ही ना हो किसी चीज़ को स्टूडेंट्स, अगर आप आजमाए ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि इस तरीके से होता है, तो तब तक तो आपको टफ लगेगा ही। लेकिन जब आप देख लोगे, है ना, और कोई अच्छा सा समझाने वाला आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ये हर हर सब्जेक्ट के लिए होती है, हर हर स्टूडेंट्स के लिए होती है ना, हर एक ऐसे कॉम्पिटिटर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सभी के लिए ये है। तो ये बातें सब पे लागू होती हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें इतनी डरने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो देखते हैं इसको हम लोग। आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ले चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए आइए। स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 7, ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, मतलब 7 सही, जैसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं, 7 सही 17/24, ठीक है। तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये इससे क्या करना है, में से मतलब इससे
फाइव, 5 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स 5 सही 5/12 को क्या करना है, घटाना है, मीन्स बीच में माइनस साइन लगाना है, ठीक है, इससे इसको घटा देना है। तो कितना आसान है देखिए। लेकिन अब देखिए इसके पीछे मैं क्यों इसको बता रहा हूँ। आप सोच रहे हैं इतना आसान सा क्वेश्चन सर आप ले लिए। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें। सबसे पहले आप इसको, ये जो 7 सही लिखा है इसको ओवरऑल करेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करो। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं मिश्रित, ठीक है, ये है मिश्रित भिन्न। ये क्या है स्टूडेंट्स, मिश्रित भिन्न है, ठीक है। और ऑड और इवन मैंने कल बताया था, तो जिसमें सही लगा रहता है ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, ठीक है। चलो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दिया बस मैं, ठीक। चलो आओ, तो अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि इसमें आपको चेंज करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, करेक्ट फ्रैक्शन, ठीक है। हालांकि ये भी सही है लेकिन आपको ये हटाना है। तो कैसे आप हटाते हो, तो मैंने आपको कल बताया था, ब्रैकेट लगा के मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो और प्लस लगा के इसके साथ जोड़ देते हो, यही करते हो। तो जैसे देखिए मैं क्या करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, 24 × 7 और प्लस में 17 और फिर ये जो है ना, ये भाग ये पूरे में लग जाता है स्टूडेंट्स, फिर ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखो, अब इससे आसान मैं और क्या बता सकता हूँ आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझनी है ढंग से कि क्या चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक। चलिए आइए, -5, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। और देखो मैंने क्यों लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि बाहर माइनस लगा था ना, तो अभी ब्रैकेट में काम करो आप, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। 12 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में लगाएंगे 5 स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाई फिर ये हो जाएगा टोटल, सॉरी 12 है ना, टोटल हो जाएगा ये 12, ठीक, 12 है ये। तो इसको अब आगे सॉल्व करिए। आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये हो गया 12। थोड़ा अंदर वाली इस चीज़ों को सॉल्व करिए, तो आपको अंदर सॉल्व करने के बाद क्या पता चलेगा, जैसे 7 का 4 से करोगे तो हो जाएगा 28 14 प्लस, देखिए 7 4 जा 28, ठीक है। तो 28 में 2 बच जाएगा, 8 लिख दिए, 7 2 जा 12, सॉरी 14 एंड प्लस 2 तो हो जाएगा कितना, 14 16, ठीक है। तो 168 हो जाएगा, प्लस 17 स्टूडेंट्स, तो ये एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाई 24, तो इसको ब्रैकेट में भी लगा के रखो आप, ठीक है। माइनस इसको देख लो, तो इसको देखोगे तो आप क्या आएगा स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाइड बाई इतना हो जाएगा 60 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो एक लाइन और सॉल्व करो इसको, तो इसको ऐड कर लो जरा, तो हो जाएगा 5 8 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24, माइनस ये हो जाएगा, इसको ऐड करो, कितना आया 65 डिवाइडेड बाई 12। अब ये फ्रैक्शन है तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट हटा भी सकते हो, तो चलो मैं यहीं हटा देता हूँ आपके लिए ब्रैकेट, ठीक है, और दूसरी लाइन नहीं लिखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो तो ये हटा दिए इसको मैंने। अब आप समझो कि जैसे ये दोनों हैं, अब इसको आप अब क्या करोगे, ओवरऑल इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम लोगे ना, कल मैंने सिखाया आपको एलसीएम, ठीक है। अगर नहीं देखा आपने, वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाइए और वीडियो देखिए, ठीक है, जो अभी जस्ट पीछे वाली वीडियो इसकी देखिए, सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास। और आई बटन पे देखिए मैं लिंक दे रहा हूँ, ऊपर देखिए, ठीक है, आई बटन पे लिंक दे रहे हैं, उस पर आप जाइए, क्लिक करिए और वो वाली वीडियो देख लीजिए, एलसीएम उसमें समझिए क्या होता है। फिलहाल फिर से मैं बताता हूँ यहाँ एलसीएम क्या है। 12 और 14 मतलब 24 का अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो ऐसे लेंगे, 2 से पहले इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये 6, फिर से करेंगे हम लोग इसको तो हो जाएगा 12, इसमें करेंगे फिर 2 से कर लो तो हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स, और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक। फिर से इसको हम लोग चलो 3 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1, मतलब 3 बन जा 3, और कॉमा 6 का करोगे तो हो जाएगा 2, फिर एक बार 2 से कर लो, ठीक है, तो 1 तो जाएगा नहीं, तो 1 तो ऐसे ही कर दो, और 2 का 2 1 जा 2, ठीक है, यही सिखाया था मैंने कल आपको। तो इसको आप क्या कर लोगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपको एलसीएम पता चल जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको करेंगे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, 3 बार है 2 देखो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 डेट इज 24, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 24, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं, ये आपको पता चल गया, एलसीएम लिखते हैं। अब एलसीएम इससे क्या करेंगे, इससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, और जो 1 आया है, ठीक है, ध्यान सुनना, 24 का इसमें भाग दो, जितनी बार जाएगा उसका इससे गुणा कर दो 185 में,
ऐसे ही किया जाता है ना, अगर नहीं आता है तो अभी भी आपको, है ना, मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें समझिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, बहुत ही ईजी चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे आपको लग रहा हो कि ये क्या बताने लगे सर आज इतना, है ना, सस्ता सस्ता चीज़। चलो, तो ये हो जाएगा 1 × 185 माइनस, अब इसका कर लो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 12×2 = 24, 2 का गुणा करो 65 में, हो जाएगा 2 × 65, ठीक है स्टूडेंट, यही होता है। चलो आओ आगे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 185 माइनस, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 130, ठीक है, 130 डिवाइडेड बाई 24। फिर से ज़रा इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 5 5 और हाँ 5 5 केवल 5 5 बाई 24। फिर से जब इसको सॉल्व करोगे, समझ रहे हो कैसे, अब इसी फॉर्मेट में फिर लाना है इसको, क्यों, क्योंकि नीचे कम है, नीचे कम होता है तो मैंने बोला था ना आपको, अगर नीचे मतलब हर कम है अंश से तो आप एक बार भाग दोगे इसमें, तो भाग दो, कितनी बार जाएगा, दो बार, तो 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 48, मतलब 24 × 2 करोगे तो कितना 48, और 48 और कितना 55 आगे है, 48 से 7 आगे है, ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाई 24। तो स्टूडेंट्स ये है आपका आंसर, समझ गए, ये आपका है आंसर। अब चलो चलो जरा मिला लो इसी बात पे कि तो आंसर कौन सा आपका सही इसमें निकल रहा है, ये स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है आपका बी, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मुझे पता है मैंने बहुत स्लो आप लोगों के लिए सॉल्व कराया है, लेकिन एक क्वेश्चन अब मैंने सॉल्व करा दिया, अब आगे जब इस तरह आएगा तो आपको एक्सप्रेस की तरफ भगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ये फिर से वही आ गया, अब आप लोग इसको थोड़ा स्पीड में सॉल्व करोगे, इसीलिए मैंने उसको एकदम स्लो स्लो आपको मैंने बताया है। चलो दूसरा कलर लेते हैं, बेहतरीन सा येलो कलर। चलो आओ, सेकंड क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो लिखते हैं जरा फटाक से, 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 16, इसको सॉल्व करना है आपका, इसका योग बताना है टोटल कितना है। चलो फटाक से एलसीएम लेना शुरू करो, इन तीनों का एलसीएम बताओ क्या होगा, मैंने लिख दिया 16, आप बताओ कैसे होगा। तो चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा फिर से एक बार करता हूँ, आपके लिए मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो कि क्या है इसमें करना है हम लोगों को। इसमें आपको इसमें आपको जो है, देखिए यहाँ पे फिर से 8 4 और 16 लिख लीजिए, ऐसे 2 से शुरू करिए तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, तो 2 4 जा 8, मतलब 2 चौक 8, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 2 8 जा 16, ठीक है, तो ये 8 हो गया, ठीक है। हिंदी वाली भाषा में आ रहा है ना वो पुरानी वाली चीज़ें यार। चलो तो इसको फिर से करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा। फिर से करेंगे हम लोग 2 से, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 1 लिख देंगे एज इट इज़, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। फिर से एक बार 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉमा 1 कॉमा 1, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, तो बताओ जरा तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम बताओ मुझे, सिखा रहा हूँ आपको अभी, ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट भी समझना शुरू करो, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा 16, ठीक है, ये आएगा 16। तो एलसीएम स्टूडेंट्स कितना हो गया 16, तो चलो 16 एलसीएम हो गया, ठीक है, बात हो गई भाई, एलसीएम हो गया। अब आपको क्या करना है, 16 जब एलसीएम आ जाता है स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं, कितनी बार गया 2 बार गया, 2 का गुणा किए 3 से, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, प्लस इसको फिर से इसमें डिवाइड करो तो कितने 4 टाइम्स जाएगा, 4 चौक 16, और 4 का गुणा किए कहाँ 3 में, तो 4 तिहाई 12, फिर से 16 का इससे भाग दिए तो 1 बार गया, और 1 का गुणा किए किसमें 5 में, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो इंग्लिश में समझ रहे हैं यहाँ पे उनको हंसी आ रही होगी, है ना, उनको लग रहा होगा कि ये कैसे बता रहे हैं सर, चलो एकदम देसी भाषा। चलो तो ये कितना हुआ 18 और 5 23, ठीक है, 18, हाँ 18 5 23, 23 बटे 16। चलो और देखते हैं फिर, एक बार जाएगा क्योंकि नीचे वाला कम है तो आपको भाग देना पड़ेगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग दोगे तो कितना होगा, मतलब 16, ठीक है, और 16 के बाद कितना, चलो यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, 23 का 16 से भाग दोगे तो 16 कम 16, कितना बचा स्टूडेंट्स 7, है ना, तो 7 जो बचा है वही यहाँ लिखते हैं, तो 7 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है स्टूडेंट्स, 7 डिवाइडेड बाई 16, तो ये है आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए कौन सा है इसमें 17/16, मतलब पहला आंसर है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर
थर्ड। ठीक है, चलो अब थोड़ा फास्ट करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा समझाया स्लो में क्योंकि आप लोगों को इससे ये ना लगे कि मैं भगा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुझे बताओ 5.45, क्वेश्चन पढ़ो, वो मिश्रित भिन्न में बदलो। मिश्रित भिन्न बदल मतलब समझ रहे हो? मिश्रित, अभी मैंने बोला था ना मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न क्या होता है बताओ? जिसको हम लोग जैसे मान लो 2 सही 3/4 ऐसे लिखा हो तो यही होता है मिश्रित भिन्न। तो इस फॉर्मेट में इसको बदलना है। ठीक है, तो चलो इसको अभी कट करो, इसको बदलना है। तो इसको बदलने के लिए देखो क्या करते हैं, जब भी दशमलव में लगा होता है स्टूडेंट्स तो उसको किया क्या जाता है, उसको हम लोग दोनों ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो जिससे दशमलव हट जाए। कैसे? 5.45 अगर गुणे 100 करोगे, देख लो पहले मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान सुनो। 100 अगर ऊपर गुणा करोगे तो नीचे भी 100 से गुणा मतलब भाग दे दो, तो जिससे ये कट के 1 आ जाए। भाई देखो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा कोई संख्या लिखी है 5, अगर उसमें गुणा करोगे 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 5 ही आएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो मैंने कह दिया 5 लिखा है, लेकिन अगर उसमें मैंने 100 से गुणा कर दिया बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 500। तो लेकिन 500 तो था नहीं, अपना अंक तो 5 था, तो क्या करेंगे इसमें 100 से भाग भी दे देंगे, तो 100 यहीं पे भाग भी दे देंगे। तो अगर 100 यहाँ पे भाग भी हो गया तो ये कट गया तो आ गया 5। ठीक है, तो जितने से आप गुणा करोगे उतने से ही भाग दे दो। चलो भाग दे दिए भाई, ठीक है, अच्छी बात है। आप गुणा करो तो इसमें कितना आएगा 545। भाई 100 का इसमें गुणा करोगे तो 2 दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो के साथ 2 दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो 545 हो गया डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब इसको जरा काट लो, तो किससे कटेगा जरा ध्यान से समझो, ये कटेगा 5 से। ठीक है, चलो 5 से काटना शुरू करो। ये हो जाएगा 5, 25 बार जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 0 और 9। ठीक है, 109। तो फिर से एक बार लिखो जरा, 109 डिवाइडेड बाई 25। तो फिर से इसको किससे कट करोगे अब? हाँ, अब इसको ये कट नहीं होगा। ठीक है, अब 25 चौको अब वही लगा दो, मिश्रित में इसको बनाओ। तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, और 100 में कितना जोड़ोगे तो 9, 109 आएगा, 9 जोड़ोगे तो 9/25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर। अब जरा मैच कराओ कौन सा है। ये आपका आंसर हो गया, देखते हैं। और अच्छा 25 कितने से कट किया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 545, 545, 5 और 0 लगा दिए, 4 तारे 45। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 20 होगा ना, ये गलत कर दिए, कोई बात नहीं। ठीक है, 20 होगा। ठीक, चलो ये 20 हो गया बच्चों, 20। ठीक है, ये 20 है, फिर से मैं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो देखो, हाँ तो मैंने कट किया था किससे स्टूडेंट्स? 5 से। ठीक है, चलो सिली मिस्टेक हुई। हाँ 5 से कट करो तो कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 109। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 109 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हो जाएगा 20 से जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 100 आएगा, तो 5 बार जाएगा तो 100 हो गया, और कितना 9 आगे है तो 9/20 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 9/20 हो गया। तो 5 से ही 9/20 आंसर आ जाएगा। तो चलो अब आंसर मैच कराओ, आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो मैं इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके लिए। 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 9/20। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो आओ, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसको जरा रीड करो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। रीड करो, देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपके लिए, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, 16 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 18 1/2 माइनस 6 3/4 का मान बताओ। चलो एक और बता देता हूँ, उसके बाद जब इस तरह का आएगा आप उसको खुद से करना। ठीक है, ये हो गया 18 1/2 माइनस 6 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो आओ। तो अब देखो पहले ये से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करो और ये सॉल्व करो, है ना, मिश्रित को पहले एग्जैक्ट उसमें बना लो। तो हो जाएगा 16/17, ये तो एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगा दो, ये कितना हो जाएगा 18 दुनिया 36 और 1 37। ठीक है बच्चों, 37/2 हो जाएगा, माइनस 4 छंग 24 और 24 3 27, 27/4 हो जाएगा। ठीक है, 27/4। यहाँ देखते हैं तो 2 से ये कट जाएगा, देखो 2 से इसको काटा जा सकता है, तो जब 2 से इसको कट करोगे बच्चों, चलो दिखाता हूँ मैं आपको,
देखो 2 से जब इसको कट करोगे तो कितने टाइम जाएगा 8, तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 37 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है बच्चों, माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। अब चलो इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जब आप लेना, चलो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपको मैं बता दूं मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, अभी इसमें टाइम लगेगा आपको बताने में धीरे धीरे, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम वैसे ही करना है। इसका एलसीएम लो, यहाँ लिखो, एलसीएम का इस तरह डिवीजन करो, फिर उसके बाद ये सब सॉल्व करने के बाद सीधे आंसर निकालो, ठीक है। आंसर निकालना ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सॉल्व नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि आपका टाइम बचाना है, ठीक है। और वैरायटी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग ले लेंगे, इसीलिए इसको आपको सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इस टाइप का, इसलिए आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आओ, तो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 5th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तो देखोगे आप, तो इसको आप कर लेना, इसको देखो, हाँ छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके बाद आगे आप करोगे। देखो इसमें लिखा है 28 9/32 भागे 9, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अभी इसमें क्या लॉजिक है पहले आप समझो, पहले इसको सही वाला हटा दो, तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 28 +9 ये वाला, अभी इसकी बात कर रहा हूँ मैं सब, डिवाइडेड बाई 32 इतना आया, भागे 9, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको आप सॉल्व करना, सुनो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। पहले इसके से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको जोड़ो, जितना आए उसको एग्जैक्ट यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो उसको, नीचे 32 लिखो, और उसके बाद ये वाला जो भाग है वो इसके बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मान लो इसको जोड़ने जाने के बाद जो भी आया, मान लो x आया, सपोज मान लो x आया, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये जो 9 है उसको भाग दोगे, 9 से भाग देना। कल मैंने बताया था अगर a बाई बी भागे m बाई n कहीं लिखा है तो n सबसे ऊपर चला जाएगा और m यहाँ आ जाएगा, तो मतलब लिखने के तरीके से क्या हो जाता है, a इंटू एन ऊपर चला गया तो n डिवाइडेड बाई m इंटू बी, तो मतलब b इंटू एम, ठीक है, ऐसे लिखोगे। वही चीजें यहाँ पे है, लेकिन देखो यहाँ ये आप सोच रहे हो आप ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये 1 लिखोगे ना, 1 से डिवाइड करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखोगे 1x के साथ चला गया, तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, चलो मैं बता ही देता हूँ इसको कैलकुलेट करके आपको कितनी आएगी, आप लोग भी करो, मैं कैलकुलेट करता हूँ कितनी आएगी ये वैल्यू। स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 905, ठीक है, ये हो जाएगा 905, इसको मैं कट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 905, ठीक है, 905/32। अब ये 905 में 1 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 905 गुणे 1 है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है वैसे, 32 इंटू 9, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 905 डिवाइडेड बाई 32 का 9 से गुणा कर लो, वैसे गुणा करो या फिर ऐसे ही काट लो, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। वैसे ये आएगा 288, कितना आएगा स्टूडेंट 288, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो कितने टाइम्स जाएगा ये देखो, मल्टीप्लाइड बाई 3 करने पे ये हो जाएगा 3 बार ये जाएगा, ठीक है बच्चों, 3 बार ये जाएगा। 3 बार जाने के बाद आपको समझना है कि ये कितना माइनस हो जाएगा, 05, हाँ 41, ठीक है, तो ये आ जाएगा 41, ठीक है, 41 डिवाइडेड बाई 288, ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक बच्चों, ये आपका हो गया आंसर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आंसर अब देख लो कौन सा है, ए आंसर है, इसको कर लेना, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप कर लेना, देखो हाँ इसमें भी वही कॉन्सेप्ट देख लो, फिर से मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर लिखा है ए बाई बी फिर डिवाइडेड बाई कुछ लिखा है डी बाई एफ, ऐसे कुछ करके कुछ भी लिखा है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो चलो इसी फॉर्मेट में जरा इसको बताता हूँ मैं, 5 डिवाइडेड बाई 16 भागे 5/32, तो चलो देखते हैं इसको लिखोगे कैसे, 5 डिवाइडेड बाई 16 भागे, यही तो है भागे का सिंबल, 5 डिवाइडेड बाई 32, तो 32 सबसे ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये वाले 5 की बात कर रहा हूँ, ये 16, ये अंदर ऐसे इधर हो जाएगा ना, 5 इंटू 16, तो 5 से 5 कट गया, ठीक है, और 16 से 32 कट गया, 2 टाइम्स गया, तो ये आंसर आ गया सीधे सीधे 2, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को सॉल्व करना था, ठीक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं,
देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें भी वही है, ठीक है। आपको मैं डायरेक्ट इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 भागे 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 और 1/2 ये लिखा हुआ है, और भागे ऐसे करके 1/3, हालांकि ब्रैकेट नहीं लगा लेकिन आप लगा सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। ये ओवरऑल इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 1/6 स्टूडेंट, ठीक है, और भागे 1/3। अब आप समझ रहे हो कि 3 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, क्यों, क्योंकि ऐसे लिखा है ना ये 1/6 अपॉन 1/3, तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो मीन्स मतलब हो जाएगा, अगर हाँ देखो इसमें आंसर देखो, बी आंसर, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए -5 का आपसे पूछ रहा है व्युत्क्रम। ध्यान से सुनो, पहले व्युत्क्रम कहते किसको है, अब कभी आएगा तो इसको याद रखना, व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम कहते हैं रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये -5 लिखा है तो इसको आपको 1 में -5 लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ओवरऑल इसको लिखोगे -1/5। कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर ए, हाँ आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, संख्या इतने और इतने का योग बताओ। चलो योग का मीनिंग क्या हुआ, चलो योग का मीनिंग क्या हुआ, देखो ये हुआ प्लस ब्रैकेट में, देखो वो माइनस में लिखा है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। जहां जहां आपको इस तरीके से माइनस दिखे ना, उसको अच्छा होगा स्टूडेंट्स कि आप ब्रैकेट के अंदर लिखो। माइनस है, अब अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता है तो कल मैंने क्या बताया था, जब प्लस का गुणा माइनस से होता है तो कितना आता है माइनस, तो कितना आ जाएगा 7/12, ये तो आएगा ही, और प्लस माइनस का -5/16। एलसीएम लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से करना, ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, चलो आओ इसको योग करना, हाँ एकदम आसान सा, ठीक है। तो इसको योग करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो बताऊंगा, बाकी आप योग खुद कर लेते हो, मुझे पता है, ठीक है। दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखते हैं, तो दूसरी संख्या है 201.2, तो 201.2, ठीक, ऐसे करके लिखना है। यहाँ अगर 2 अंक पे है, ये 3 अंक तक है, तो यहाँ आप 0 लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। ये चीजें अब आपको जोड़ना है, याद क्या रखना है, यहाँ मैंने सिखाया क्या, मैं जानता हूँ आपको बहुत सारे लोगों को आता है ये, दशमलव को दशमलव के नीचे रख के हम लोग इसको जोड़ा करते हैं, ठीक है, जैसे डेसिमल वाले ये, तो इसको हो जाएगा, इसको जोड़ो, ये आएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, दशमलव का दशमलव हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है, और तो कुछ खास इसमें है नहीं, बकवास बातें हैं ये सब, बहुत ज्यादा तो हार्ड एंड टफ है नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, गुणनफल बराबर है, बताओ जरा तो किसके गुणनफल, ये किसके बराबर है, ठीक है। कर लोगे क्या इसको कर लोगे वैसे आप, ठीक है। और इसका गुणनफल बराबर है, मतलब 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 को गुणा करना है, बताओ बता ही दो, 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक है, गुणे 2 3 6 1 7/2, तो ऊपर को गुणा कर लो, 5 7 35 हो जाएगा, नीचे वाले का गुणा कर लोगे 4 हो जाएगा, बस आंसर। अगर ये पॉइंट में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 8 32, ठीक है, और 32 3, ठीक है, तो 3 आया, और 4 से 28, मतलब ये आएगा आपका यही, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर हो गया सी, ठीक है। बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, 12 भी यही सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, भिन्न के प्रकार का मूल जिसका भाजक हमेशा होता है, ठीक है। चलो आप बताओगे इसको, ये आपके लिए होमवर्क, अच्छा सा क्वेश्चन, थ्योरी जरा दिमाग लगा के बताना, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, मैं नहीं बताता इसको। चलो आप बताओ, भिन्न 33 इतने बराबर है, ये भी क्या है, सिंपल है ना, 3 का गुणा 33 से करो, प्लस 1 जोड़ो, 100 आएगा, और 100 आने के बाद 100/3 हो जाएगा, और 100/3 को कहते हैं 33.333, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका यहीं पे हो गया, ठीक है। आंसर इसका क्या है, आंसर डी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसके लिए एक नेक्स्ट पेज लेते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। इसमें देखो बोर्डमॉस वाला जो सारा सिस्टम है ना, वो आपको समझ में आने वाला है। चलो देखते हैं, याद है आपको कल मैंने बोर्ड मास बताया था, बोर्ड मास फिर से बता देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ, है ना, भाग, मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा, एडिशन मीन्स जोड़, योग, है ना, और ये है सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो इस लॉजिक पे सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सही सॉल्व करना है, फिर आपको स्टूडेंट्स ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट को, कोष्टक को सॉल्व करना है, क्वेश्चन जो भी आएगा, फिर ऑफ को, ऑफ क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर एडिशन मतलब फिर योग, और फिर सब्ट्रैक्शन मीन्स
मतलब घटाना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन देखो कौन सा नंबर है ये, आपको कौन सा नंबर था ये, हाँ 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो और इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो लिखा हुआ है 13। ठीक है, ध्यान से देखना, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा है इन्होंने, -2 लगा है। ठीक है, अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन समझ लिए तो आपको इसका मतलब मैं और ढेर सारे क्वेश्चन समझा चुका, अगर ये समझ गए तो। ठीक है, माइनस छोटा ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये, ठीक है, प्लस बच्चों फिर हो जाएगा 4/2, ये भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है छोटे वाले उसमें, फिर ये मझला ब्रैकेट यहाँ लगा था तो इसको लगा दिया, और बड़ा ब्रैकेट बाद में लगा था तो ये लगा दिया। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेंगे। सबसे पहले क्या मैंने बोला था, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सबको सॉल्व करो, पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व करो। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 30 माइनस इसको, 5×5 = 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर मीन्स क्या है, 5 की घाते 2 का मतलब 5×5 है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 25। ठीक है, तो ये 25 हो गया, प्लस 2 का भाग 4 में 2, तो 2 दूना 4, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब मझला ब्रैकेट लगा है, छोटा खत्म हो गया। फिर एक लाइन लिखो, 13 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाओ -2 माइनस, ठीक है, मछली ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व करो, उसके बाद इसको खत्म कर लो। 30 से 25 घट गया, कितना बचा 5, और 5 में 2 जुड़ गया 7। ठीक है, तो ये आ गया टोटल स्टूडेंट्स -7, बड़ा ब्रैकेट बचा। हो गया 13 माइनस ऑफ, अंदर का सॉल्व करो, -2 -7 कितना हुआ, 7 और 2 कितना हुआ, पहले जोड़ो इसको, कितना हुआ 9, और माइनस क्या होता है, माइनस साइन आता है। ठीक है भाई, जैसे देखो 2 + 7 जोड़ते तो कितना आता है 9, लेकिन अगर ये दोनों माइनस माइनस में है, मतलब -2 -7 है स्टूडेंट्स, तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। तो ये हो गया। अब अंदर ये देखो, यहाँ ये गुणा उड़ा नहीं हुआ था, याद रखना, ये गुणा नहीं है, ये तो जोड़ घटाना है। ठीक है, तो -2 और -7 आपका कितना हो जाएगा, -9। दोनों का माइनस में होंगे तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, और जोड़ देंगे उसको हम लोग। ठीक, अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो ऐसे, अगर इसको माइनस आप कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो इसको ब्रैकेट में बंद करो तो हो जाएगा 2 + 7। कैसे पता चला आपको, माइनस दोनों से बाहर निकालिए तो माइनस कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगा के अंदर के, जब अगर इसको ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो माइनस दोनों पे आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये माइनस को ऐसे लिखा रहने दो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे 9, तो ब्रैकेट का तो कोई मीनिंग तो है नहीं, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, ऐसे किया है मैंने। चलो आओ 13, और ब्रैकेट ओपन हटाओगे तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुणा करने के बाद प्लस हो जाता है बच्चों, और प्लस होने के बाद इसको आप सीधे सीधे जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों 22, 22 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आ रहा है समझ में, चलो लाइक वाइक थोड़ा कर दो अगर आ रहा हो समझ में तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। चलो स्टूडेंट्स, ऑफ वाला भी आ गया, इसी बॉडमॉस रिलेशन पे ऑफ वाला आ गया। देखो ऑफ वाले के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। चलो क्वेश्चन है आपका 4/8 ऑफ, ठीक है, 7/9। ऑफ का मीनिंग है, याद रखना हमेशा के लिए, किसका मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो अगर गुणा है इसका मतलब, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 4/8 गुणे 7/9। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 7/9। मतलब सॉल्व करो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो 7, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 7/18। अब नीचे ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा डी बच्चों, डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया आपका। ठीक, इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करते जाने हैं। ठीक है, अब देख लो, आप खुद सोचो कि ये क्वेश्चंस कितने हार्ड हैं, है ना समझ रहे हो ना, कितना ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है ना। देखो 2016 में ये आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए ही हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देख लो, ये भी आप कर ले जाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से करोगे। ठीक, ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 16 आप होमवर्क है स्टूडेंट्स, बच्चों ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 भी होमवर्क है। ठीक है, ये भी होमवर्क है। ठीक, बता चुके हैं, बार बार टाइम पास नहीं करते हैं, ये भी होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालना और आंसर बता देना कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आपको बताना, अगर आप पढ़ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे टाइप करके बताओ। ठीक है, और ये भी आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। ठीक है,
ये भी आपके लिए होमवर्क है, देखो सेम टाइप के क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है, होमवर्क है ये भी। आगे बढ़ते हैं, ये भी होमवर्क है स्टूडेंट्स, ठीक है, 21 भी होमवर्क है आपका। हाँ, अब इसको देखो दशमलव में बदलना है, 21 तक आपका होमवर्क चल रहा था, ठीक है, याद रखना। चलो 22 के लिए मैं बात करता हूँ। 22 क्वेश्चन नंबर मैंने बनाया है 15 डिवाइडेड बाई 23। कह रहे हैं दशमलव में बदलो, तो दशमलव में बदलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि 23 का 15 में भाग दो। तो 15 तो छोटा है ना बच्चों, तो 15 छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे, 0 करते हैं हम लोग दशमलव, यहाँ क्या करते हैं, जब दशमलव लगाते हैं तो यहाँ एक अपने आप ऑटोमेटिकली 0 ऐड हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये ऐड हो जाता है तो अब आप भाग दोगे, ठीक है, तो जब आप अब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, चलो बताओ जल्दी से सॉल्व करके। तो ये आपका आ जाएगा 652, ठीक है, 652, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये मतलब 15/23, जब आप 23 का भाग दोगे जैसे ये मैंने दिया है इसमें, तो ये आ जाएगा 0.652 इज द आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा है जरा देखो, बी है आंसर, ठीक है। चलो तो ये हो गया 22 आपका। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही दशमलव रूपांतरण, तो ये हो गया 23 आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका भी कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई दो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसका रिप्लाई दो, ठीक है। 23, 24 क्वेश्चन नंबर 24। अब इसको कह रहे हैं सामान्य रूप में बदलो। सामान्य रूप में बदलने क्या तरीका था, 0.025 लिखा है, जितने मतलब जितने अंकों के पहले दशमलव लगा है उतने से ही मल्टीप्लाई करो, उतने ही जीरो इधर से मल्टीप्लाई करो और इतने ही से ही भाग दे दो। जब आप ऐसा करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो कर ही जाएगा 1, तो संख्या तो वही रही, नहीं बदलेगी। लेकिन ऊपर वाला आप जरा इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई जब करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 25 और बटे नीचे तो 1000 रहेगा ही, ठीक है। तो जब नीचे 1000 रहेगा तो जरा बताओ कैसे काटोगे, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 1/40, तो 1/40 इज द आंसर। तो बताओ जरा कहाँ है, ये आंसर है आपका बी, ठीक है। तो ये हो गया 24 और 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलिए। बदल लोगे यही दशमलव से सामान्य भिन्न कैसे, फिर से एक बार चलो बता ही देते हैं। 15 ये हुआ, अब मैंने कहा कि कितने कितने मतलब 1 के आगे कितने जीरो से गुणा करना है, जितना ये हो, 1 और 2, 2 है तो 2 जीरो लगाओ, इसी तरह नीचे भाग भी दे दो। अब जब भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 और 75, 15 और 75, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। अब जब आप इसको करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। काटना शुरू करो, देखो किससे काटोगे, 5 से काटना शुरू करो, ठीक है। जब 5 से कट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा, 5 से इसको कट तो करो, इसको कट करो, फिर आप आंसर मिलाना मिल जाएगा, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कर लेना इसको, ठीक है, कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं 3/5 भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो, भाग देना है, ठीक है। इसमें कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 3/5, और ये आया हुआ है क्वेश्चन, देखो आपकी ये आया है, ठीक है। अब छोटा है ये तो क्या करोगे, 0 दशमलव लगाओगे, और जब दशमलव लगाओगे तो ये 3 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब 5 छक्का 30, तो 0.6 इज द आंसर। देख लो कहाँ है आंसर, ए ऑप्शन पे, ठीक है, ये हो गया। चलो आओ 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है इसका अनुपयुक्त भिन्न। अनुपयुक्त भिन्न वही है जो अभी तक करते आए हैं, जैसे अगर 16 3/5 लिखा है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 16 पंचे 80 और 3 83, ठीक है। तो 83 डिवाइडेड बाई जो 5 लिखा है यही है वो, बस। तो आंसर नंबर कौन सा है बच्चों, बी है, ठीक है। चलो आओ 28 देखते हैं। देख रहे हो एक एक लाइन के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आप इतने में भी नहीं पास हो पाओगे, बताओ नहीं पास हो पाओगे, ठीक है। आओ देखते हैं तो कौन सा क्वेश्चन था ये, 28 अभी देखना है। चलो 28 क्वेश्चन नंबर जरा देखते हैं तो 28 क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट्स देखो, 28 में लिखा है इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है। ओहो बढ़िया क्वेश्चन, देखो 5/12 कॉमा 5/3। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको, चलो मैं किसी और दूसरे क्लास में इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अभी मैं आपको आपके तरीके से बताता हूँ जो आपको मैंने बताया, ठीक है। हालांकि आपको शॉर्ट तरीका है इसको पढ़ाने का, लेकिन फिर जो और क्वेश्चन से फिर वो छूटेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छे से बताना पड़ेगा फिर उसके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा रुक जाइए बच्चों, ठीक है। मैं किसी क्लास में इसको लूंगा जब इस टाइप का कभी क्वेश्चन आया, ठीक है, जब हम लोग MCQ करने लगेंगे सबका मिला के, तब आपको मैं ये सिखाऊंगा कि इसको शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप कैसे इतनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आओ देखते हैं
अभी अभी के लिए फिलहाल आप क्या करोगे ये बताओ। इसको आप क्या करो, दशमलव में बदल दो, जिससे आपको आसानी से नजर आने लगे। चारों को आप दशमलव में बदलोगे और दशमलव में बदलने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे कम है। ठीक है, तो चलो पहले को अगर बदलें अगर हम लोग 5/12 को, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.4166 करके ऐसे। ठीक है, दूसरे को अगर हम लोग बदलें जिसमें लिखा है 5/3, तो ये हो जाएगा 1.666 1.666 ऐसे करके 7। फिर अगर तीसरे को आप बदलो तो ये हो जाएगा 15/18। ठीक है, तो 15/18 आ जाएगा बच्चों 0.833। ठीक है, इसको जब आप भाग दोगे तो बच्चों इसको आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, चलो आप बता देते हैं, 10/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.833। ठीक है, 0.833। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से समझो, इसमें ये कह रहा है कि बताओ कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो बड़ी में तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि देखो ये 0 पॉइंट में है, ये भी 0 पॉइंट में है, ये भी 0 पॉइंट में है, तो ये आपका बड़ा है। तो बस सीधा सीधा 5/3 आपका बड़ा है। अच्छा, अगर इसे मैं अभी थोड़ा सा आसानी से ऐसे समझो तो 5/12, 12 ज्यादा है 5 से, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम आएगा। 15/18, 18 ज्यादा है 15 से, ऑब्वियस सी बात है कम आएगा। 10/12, तो 12 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू टोटल कम आएगी। लेकिन इसमें जरा देखो 5/3, 3 कम है ना, ऊपर वाले से नीचे वाला इसमें कम है, तो ये अलग है, इन तीनों से कुछ हटके है, इसीलिए ये आंसर बन गया आपका। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका आंसर बन गया। उसके अलावा भी ट्रिक है आपके पास, ठीक है, लेकिन वो अभी आपको नहीं बता रहा हूं मैं, बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन आप देखो। अगला देखो, अगला है आपका, अगर आपके पास दिया है a+b। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, लेकिन कर लेते हैं। ab, क्योंकि ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो। इनका कहना है a² + b² की वैल्यू बता दो क्या होगी। क्या आपको ये फॉर्मूला 10th क्लास में नहीं पढ़ाया गया जो मैं लिखने जा रहा हूँ? a+b, सोच के बताना। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab बताया गया है क्या? रटे हो ना, याद आ गया, आपको याद आ गया। चलो, तो हमें क्या बच्चों को पता करना है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी, तो इसको क्या कर दो, उस साइड कर दो। तो जब आप उस साइड करोगे तो क्या लिखा जाएगा, a+b का होल स्क्वायर, तो ये लिखा ही है, और अगर आप इसको उधर पक्षांतर करोगे बराबर की उस साइड, ये माइनस में लिख दिया जाएगा, -2ab। ध्यान रखना है ये भी आपको, इधर अगर ये प्लस में लिखा है, इधर आपको यहाँ लिखना है, तो ये -2ab हो जाएगा, और बचा क्या है यहाँ, a² + b², यही आपको पता करना था। अब ध्यान से देखो, a+b की वैल्यू यहाँ पहले से आपको दे रखा है 9, तो हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, -2 लगा दो, और ए बी की वैल्यू भी दे रखा है, ए बी की वैल्यू भी आपको दे रखा है बच्चों, आपको ए बी की वैल्यू भी दिया है इन्होंने, और ये भी दिया है। तो ए बी की वैल्यू क्या है 20, तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ कर दोगे 20 है ना, और यहाँ पे क्या था ये 9। तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देखो क्या आने वाला है, देखो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, माइनस इसका करोगे तो हो जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा आंसर 41। ठीक है, तो 41 इज द आंसर स्टूडेंट्स, 41 इज द आंसर। ठीक है, ब्लैक अच्छे से नहीं लिख रही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसको गुणा करना है, गुणा करना कौन सी बड़ी बात है, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे ना। चलो व्हाइट लेते हैं, वही ठीक लगे। 30, क्वेश्चन नंबर 30, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 30 बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 में बस 2-3 मिनट और क्लास लेते हैं, उसके बाद आज आपको जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि छोटी क्लास थी, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको वही करना है। ठीक है, अच्छा इसमें और क्वेश्चंस भी हैं बच्चों, और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, मैं इसको टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, और उस पर आप सॉल्व करिए। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए ये काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन इसमें से छूटते हैं वो आपको सॉल्व करना है, ठीक, अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहे हैं 0.6 0.6 0.6 क्या है इसमें बताओ, मल्टीप्लाई करो। पहले दशमलव को भूल जाया करो, पहले आप अंकिक मानों को गुणा करो। तो 6 × 6 36, और 36 × 6 216 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 216 आ जाएगा। अब आप देखो कि कितने अंक के पहले हम आपको जीरो लगाना है, तो इसमें 1 अंक मिल गया, इसमें 1 अंक मिल गया, इसमें मिल गया, मतलब टोटल मिला के 3 अंक के पहले लगाना, तो यहाँ लग जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट इतना, तो ये हो गया आपका आंसर। कौन सा आंसर है भाई, ये हो गया ए। ठीक, ऐसे करना है। चलो 31 देखो, 31, क्वेश्चन नंबर 31, भाग देना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, 4.5 डिवाइडेड बाई 0.006 क्या करोगे,
चलो एक 1000 से गुणा कर देते हैं, इसमें एक 1000 से गुणा करते हैं, गुणा भाग, समझ रहे हो। तो ये गुणा करोगे ऊपर तो जरा बताओ कितना आएगा, इतना आ जाएगा क्या, 3 जीरो था लेकिन एक दशमलव था इसलिए एक जीरो हट गया। नीचे भी गुणा करो बच्चों, तो नीचे जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो और 3 ये, तो कितना हो जाएगा 6। अब आप इसको भाग दे लो, भाग देना तो आपके बाएं हाथ का काम, ठीक है। चलो 32, क्वेश्चन नंबर 32, सिंपल सा क्वेश्चन, 33 डिवाइडेड बाई 8 कर लेना। 33 क्वेश्चन नंबर, ब्रैकेट के अंदर की चीजें पहले इसमें सॉल्व कर लेना ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद फिर 014, मतलब 014 क्या लिखा है, जीरो हटा दो, जीरो कोई मीनिंग नहीं, 14 से गुणा कर देना जो भी इसके अंदर, माइनस करने के बाद रिजल्ट आएगा और वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हुआ। एक आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड और ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ ये देखो, ये भी कर ले जाओगे, इसमें कोई हार्ड एंड टफ बात नहीं है, इसको कर ले जाओगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 जरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया ये, पहले इसका जो है ना मिश्रित वाला उसको बदल लो, मिश्रित वाला एग्जैक्ट में चेंज करो तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 3 11, तो 11/4 और भागे 3/5, तो 5 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो हो जाएगा 11 गुणे 5 और 4 गुणे 3, ठीक है, बस हो गया 55/12, ठीक आंसर। देख लेना आंसर कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मतलब 55/11 को अभी थोड़ा सा और चेंज करना, ठीक है, इसका फॉर्मेट, तब ये भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 36 इज द होमवर्क, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर ये आपका रूट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 38 क्वेश्चन नंबर, ये आपका अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। आगे आने वाला है रूट एक चैप्टर, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा, अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ आ गया है ये क्वेश्चन धोखे से, इसका एलसीएम, एलसीएम भी आपके लिए होमवर्क ही है, ठीक है। चलो एलसीएम भी आपके लिए होमवर्क ही है, कि बता दूं। चलो अच्छा आओ एक क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको करके। 2 से डिवाइड करना शुरू करो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और 15 तो कटता नहीं तो 15 लिखोगे। फिर 2 से करो तो इसको करोगे 1 जा, ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 15, कटेगा नहीं तो 15 लिख दो। 3 से शुरू करो तो ये हो जाएगा 1 और 3 1 जा 3, फिर 3 5 15, तो ऐसे हो गया। फिर करो 1, और ये 5 तो जाएगा नहीं, सॉरी, तो इसको आप गलत कर दिया मैं, इसको 5 बना लो बस अब, क्योंकि 3 से भी नहीं जा रहा है ना, तो 5 बनाओगे तो ये भी हो जाएगा 1। तो यहाँ 1 1 1 आना चाहिए बच्चों, लास्ट में आपको सॉल्व करते करते यहाँ पे 1 1 1 आना चाहिए। और उसके बाद जब यहाँ 1 1 1 आ जाए तो आप कुछ नहीं करना है आपको, ये चीजें जो आई हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, 15 30 60, तो हो जाएगा 60 इज द एलसीएम, 60 इज द एलसीएम आंसर, मतलब सी आंसर है, ठीक है। चलो आओ इसको मल्टीप्लाई कर लेना अपना, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। ये रूट का क्वेश्चन है, बाद में बता दूंगा इसको, इसमें बता दो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 42 के नियर अबाउट, इसको सेट करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है क्या, ये पढ़े हो हाई स्कूल में, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। बताना जरा कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम लोगों ने ये आपको 40+ क्वेश्चंस मैंने करवाया, आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा भी लगा होगा, मुझे पता है ये हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क भी दे दिया इसी चक्कर में, नहीं तो मैं आपको सब बताता, ठीक है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं इसको टेलीग्राम पे लिंक भेज रहा हूँ इसकी, और टेलीग्राम चैनल आप एक्टिवेट कर लो, मतलब सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप शेयर करिए, ठीक है, बच्चों को और शेयर कर दीजिए, ITI वाले बच्चों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू।